तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। शेयर में बहुत ही बढ़िया एक शानदार तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है, अप्रॉक्स 3.81% का। बट वही शेयर्स को बात कर ले तो यहाँ पे 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर ने यहाँ पे 1059 के आसपास का हाई लगाया, तो वहाँ से उतनी बड़ी अभी तक गिरावट आई नहीं है शेयर में। एक्चुअली बोलो तो वही अपना लेवल्स पे वही 4-5% की गिरावट है, वहाँ से फिर अच्छा रिकवरी आ जाता है शेयर में। एक साल की बात कर ले तो यहाँ पे 4.42% का गिरावट है। अपने नीचे लेवल से इसने रिकवरी दिखाई, एक 1000 के लेवल्स पे पहुंचा, वहाँ से फिर से 800 के लेवल्स पे नाउ इट शोइंग अगेन रिकवरी साइन। बट कंपनी के रिजल्ट्स आ गए, ऑन रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट रहने वाला है शेयर में, एंड ऑन रिजल्ट परस्पेक्टिव शेयर को मेरा क्या ओपिनियन है, मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो एंड देन डिसाइड करना कुछ भी। ओके तो यहाँ पे डायरेक्टली विल डाइव इनटू दिस कंपनीज रिजल्ट्स फॉर टुडे। ओके आज ही इनके रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ पे सेल्स की बात कर ले तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। सेल्स की बात कर ले तो विच इज लाइक 5269 करोड़ से 6864 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक शानदार सेल्स में एक जंप है, कोई इशूज़ नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले विच इज लाइक 1388 करोड़ से 1816 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 26% इंटैक्ट है, कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं आए हैं या अप्स एंड डाउन्स, कुछ भी गिरावट या फिर श्रिंक हो गया है मार्जिन एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स इंटैक्ट ऑन 26%। ठीक है, अब आता है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल विच इज लाइक 1026 करोड़ से 1023 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वही अगर हम इसके क्यों ये गिरावट आई है, जो ये नेट प्रॉफिट्स में जो गिरावट आई है 1026 करोड़ से 1023 करोड़, इसके पीछे का रीज़न तो एक्चुअली इसके पीछे का कोई बड़ा रीज़न नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जो टैक्स है वो 15% से 29% इस बार देना पड़ा, जिसके कारण जो हमें नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा श्रिंक होते हुए देखने को मिल रहा है। अदरवाइज यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी शानदार है। ऊपर अगर जाके देखें तो बिफोर टैक्स की बात कर ले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज लाइक 1184 करोड़ से 1353 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का वो 10.17 से 10.36 का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इट्स गुड रिजल्ट्स, आई वुड नॉट से कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट या इट्स गुड, इट्स रियली गुड। कंपनी अच्छा प्रॉफिट इस बार भी जनरेट की है, 1000 के ऊपर ही है नेट प्रॉफिट्स, गुड है। एट द सेम टाइम टैक्स के कारण थोड़ा सा यहाँ पे हमें श्रिंक होते हुए देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट। अदरवाइज यहाँ पे हम सेल्स की बात कर ले, कंपनी की एबिटा या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह एंड देन ऑपरेटिंग मार्जिन एंड ऑल कभी श्रिंक नहीं होने दिया, बहुत ही शानदार इंटैक्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑल एबिटा की बात कर ले, बहुत ही शानदार यहाँ पे जंप्स आई है, सेल्स में बहुत बढ़िया जंप है। तो रिजल्ट परस्पेक्टिव से आउट से कि बहुत ही शानदार रिजल्ट है, कोई इशूज़ नहीं है। अब रिजल्ट का क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली शेयर ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, बिकॉज उतना बड़ा गिरावट हमें शेयर में नहीं देखने को मिलता। ओके तो इफ़ यू आर वेटिंग कि हमें यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो नॉर्मल है, अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलेंगे, बट या बहुत बड़ी गिरावट नॉट एट ऑल, बिकॉज रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड हेयर। ओके तो कंपनी ऑन अ रिजल्ट्स परस्पेक्टिव इट इज स्ट्रॉन्ग एंड मेरे को भी स्ट्रॉन्ग ही लगता है। अब मेरा ओपिनियन रिजल्ट्स को लेके, यस इट्स गुड रिजल्ट्स, ओके तो कोई इशूज़ नहीं है। अब आते हैं मेरा ओपिनियन शेयर के फंडामेंटल्स को लेके क्या है। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप वगैरह देख रहे हो तो यहाँ पे 92,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, विच इज़ ऑलरेडी अ बिग शेयर ऑब्वियसली। अब यहाँ जो स्टॉक का पी है बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है, 18 का पी है, इंडस्ट्री भी 30 के अराउंड है, ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड है भाई, अंडर वैल्यूड शेयर है। डिविडेंड यील्ड 1.19 का है, ROC की बात कर ले विच इज़ लाइक 21.2 ROE है, ROC 24.3 है। वही अगर डेप्ट की बात कर ले विच इज लाइक 9336 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.38। यहाँ बैलेंस शीट जाके देखोगे तो कंपनी के पास यहाँ पे 25,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है एंड बोरिंग्स यहाँ पे यस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज आप देखने को मिल रहा है ऑन एन ईयर टू ईयर परस्पेक्टिव से। यस क्या हमें बहुत बड़ा कुछ डेप्ट है, तो नॉट एट ऑल, यहाँ पे अभी भी 0.5 के अंदर है, विच इज़ ए गुड साइन हियर, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। पेट्रोल स्कोर 7 के अराउंड है, ऑपरेटिंग मार्जिन 30% का डबल डिजिट है, बहुत ही शानदार। प्रॉफिट कोड यहाँ पे 12.7% का है। पीजी रेशियो यस ओवर वैल्यूशन है, बिकॉज शेयर कंटिन्यूसली हमें मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल रहे थे। 5 ईयर्स की बात कर ले, 5 ईयर्स की बात कर ले तो शेयर अपने ऊपरी लेवल पे ही है, तो उतनी बड़ी गिरावट एंड ऑल नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। वही अगर इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 75% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। एक्चुअली उनके पास 74.98% की होल्डिंग्स थी पहले, बट नाउ इट्स इंटैक्ट टू 75%। उन्होंने खुद का माल खुद खरीदा है, बट बेचा किसने है, एफआईआईज ने यहाँ पे बात कर दे तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग ऑल की है। यस उनके बाद स्टिल अगर पहले के मुकाबले देखोगे विच इज़ लाइक 5% से अभी भी उनके पास 7% का होल्डिंग्स है, गुड साइन है। डीआईएस की बात कर ले तो उनके पास 11% की होल्डिंग है, इन्होंने कंटिन्यूसली इंक्रीज आप देखने को मिल रहा है इनकी होल्डिंग्स। गवर्नमेंट की बात कर ले यस इन्होंने रिड्यूस किया अपना स्टेक, उन्होंने पूरा ही माल बेच दिया है, गवर्नमेंट ने 0.05% होल्डिंग थी, बट नाउ इट्स टोटली जीरो। पब्लिक के पास यहाँ पे 6.86% की होल्डिंग है, तो इट्स ऑल्सो गुड। अब यहाँ पे जो एक्सपोजर है मेरे को कैसा लगता है बिटवीन द एफआईआईज एंड डीआईएस एंड प्रमोटर्स एंड पब्लिक, तो बहुत ही शानदार, कोई डाउट्स नहीं इस पर।
एक्चुअली मेरे को जो सबसे ज़्यादा शानदार लगता है वो ये है कि प्रमोटर्स के पास जो मैक्सिमम स्टेक है 75% का, वो बहुत ही शानदार है। तो कंपनी जो जो बढ़ावे में और भी यहाँ पे सेल ऑफ करके यस वो पैसा जुटा सकती है, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को ये कंपनी बहुत ही शानदार ऑन अ फंडामेंटल्स बेसिस, ऑन अ रिजल्ट्स बेसिस, ऑन अ बोथ बेसिस कंपनी स्ट्रॉन्ग लगती है, इस पर कोई डाउट नहीं है। तो टोटली वी आर बुलिश ऑन दिस शेयर, उस पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट वही अगर पेयर्स की बात कर ले तो यहाँ पे बड़ी बड़ी नाम है ऑब्वियसली, सन फार्मा, डीवीज, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, रेड्डीज लैब, लुपिन हो गया, जाइडस लाइन सबसे। तो यस दे आर क्रॉसिंग लाइक 1 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। सन फार्मा इज लाइक 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है, तो दैट इज लाइक बिग शेयर। ओके, तो यस बड़े बड़े नाम है, बट जो सबसे अच्छा मेरे को जाइडस लाइफ साइंसेज में लगता है वो ये है इनका मार्केट कैप। ये कंपनी क्या 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर सकती है इन द फ्यूचर? यस, टोटली यस। Why I'm saying this because company is totally fundamentally strong company, investors का काफ़ी शानदार है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो obviously it can reach up to 2 लाख करोड़। You just have to have the patience, ठीक है, to hold this share for your portfolio, in your portfolio for long time, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में आई वुड नॉट से दिस, बट क्या मेरे को शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा लगता है? यस, टोटली। शेयर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बहुत ही शानदार है, इस पर कोई डाउट नहीं है। यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस। ओके, नाउ क्या हमारी एंट्रीज लेवल रह सकती हैं एज एन फ्रेश के इन्वेस्टर के लिए? तो मैं देखूंगा 900 के आसपास आपको अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो यू कैन डू दैट, बट वहाँ पे 25% डिप्लॉय करो, अगेन वहाँ से गिरावट आ रहा है 25%, ऐसे करके अपना 100% जितना जानना चाहते हो शेयर में उतना आप एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो। बट आपका जो टर्म होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से रखो शेयर को। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में शेयर बहुत ही बढ़िया एक रिटर्न्स बना के देगा। वाई एम सेइंग लॉन्ग टर्म? बिकॉज देखो कंपनी ऑलरेडी मार्केट कैप एक लार्ज कैप कंपनी है, तो लार्ज कैप में क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा उतना होते नहीं है, बट या आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कंपाउंडिंग बना के देता है। बट शॉर्ट टर्म में वही होता है कि लॉन्ग टर्म उतना ज़्यादा मूवमेंट आता नहीं है, बिकॉज देखो लॉन्ग टर्म में इवन यू नो कि कितना भागता है कि लार्ज कैप शेयर्स। ओके, तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से शेयर बहुत ही शानदार है। शॉर्ट टर्म में यस हमें कल रिजल्ट बेसिस पे यस थोड़ा सा भागते हुए देखने को मिलेंगे, बट रिजल्ट बेसिस पे इसको छोड़ के आपको क्या करना है, आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना है शेयर को, ठीक है। तो क्या हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन शेयर में है? नॉट एट ऑल, यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं होती सजेशन से, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो देखो, गो हैड डू ओन रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।